हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं रियल नंबर की तीसरी क्लास लेकर आप लोगों के सामने आया हूँ। ये हमारी तीसरी क्लास है। पहली क्लास में मैंने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर किए थे और सेकंड क्लास में इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 लगवाया था। अगर आपने पहली क्लास और दूसरी क्लास नहीं देखी तो आप जाकर उसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर किए गए हैं। उनके बिना आपको इस चैप्टर को समझने में थोड़ी परेशानी आ सकती है, इसलिए मैं ज़रूर कहूँगा कि आप वो देख लीजिए। उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसे देख लीजिएगा। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। मैंने पहले ही बता दिया है कि इस चैप्टर में हमको दो टॉपिक पढ़ने हैं। पहला यूक्लिड एल्गोरिदम, यूक्लिड लेमा, और दूसरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। यूक्लिड लेमा, यूक्लिड एल्गोरिदम मैं कवर कर चुका हूँ। उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट, सारी बातें बता दिया है। आप लोग उसे देख लीजिएगा। आज हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसकी बात करते हैं। इसकी बात शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, बेसिक है, कि अब इस टॉपिक में हमको जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है वो है कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स की। आई होप आप सबको इसके बारे में पता होगा। अगर नहीं पता तो मैंने इसको कवर किया है, इसमें आप देख लीजिए। मैं आपको बताते हुए तब फिर आपको थ्योरम की तरफ ले चलता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। ये वे नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। पहले आपको बोल दूँ, ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स जिसके एट लीस्ट मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। एट लीस्ट मोर देन 2 फैक्टर। मोर देन 2 फैक्टर क्यों मैंने बोला? क्योंकि एक फैक्टर तो 1 होगा और एक फैक्टर इटसेल्फ। एक फैक्टर तो ये खुद होता है और एक फैक्टर 1। इसके अलावा एक फैक्टर होना और ज़रूरी है। जैसे कोई भी नंबर है वो खुद से भी डिवाइड हो जाता है और 1 से भी डिवाइड हो जाता है, तो इसके अलावा अगर उसका कोई और भी फैक्टर है तो वो कंपोजिट नंबर होगा। जैसे मैंने देखिए आपको यहाँ एग्जांपल बताया, 4 से भी डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा, लेकिन इसके देखिए अदर फैक्टर्स इसके 2 × 2। सेम इसी तरीके से देखिए 6 2 × 3, इसके 4 फैक्टर्स हो गए। एक तो 6 होगा, एक 1 होगा और 2 और 3 4 फैक्टर्स हो गए। इस तरीके से आपको समझ में आ गया कंपोजिट नंबर। अच्छा, सबसे पहला कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 1 नहीं होता। ये सबसे पहला कंपोजिट नंबर ना 1 होता है ना 2 होता है। सबसे पहला कंपोजिट नंबर क्या होगा? 4। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि 2 प्राइम नंबर होता है। आइए देखिए प्राइम नंबर की बात करते हैं। प्राइम नंबर सब जानते होंगे, दीज आर द नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1। ये 1 से बड़ा होता है। एंड दीज हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। इट मीन्स जो प्राइम नंबर नहीं होंगे वो सारे के सारे कंपोजिट नंबर होंगे। सीधी सी बात, आप इससे पता कर सकते हैं। जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर होगा। अब सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2 और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए, मुझे लगता है आपको पता चल गया कंपोजिट नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हों। और प्राइम नंबर्स वे होते हैं जिसके केवल 2 ही फैक्टर हों, 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने थ्योरम की। सबसे पहले थ्योरम की डेफिनेशन देख लीजिए, आपके एनसीईआरटी की बुक में एज इट इज दिया हुआ है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। थ्योरम ये हमारी कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है तो उसको हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में शो कर सकते हैं, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में, जिसको हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। फैक्टराइज करना, आपने फैक्टराइज करना सीखा होगा। इस तरीके से 4 है तो 2, फिर 2 2 1, ये होता है फैक्टराइजेशन। तो कोई भी कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर्स के फॉर्म में फैक्टराइज किया जा सकता है। अच्छा, इसमें एक बात बोल रहा है कि यूनिक है।
यहाँ पर दो चीज़ों को देखिए मैंने अंडरलाइन कर रखा है, यूनिक अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। यूनिक का क्या मतलब है, आइए मैं आपको बताता हूँ यूनिक का क्या मतलब। अगर हमने कोई नंबर लिया, मान लीजिए आपने 12 लिए, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, तो 12 के फैक्टर्स कौन कौन से आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक, यूनिक का मतलब ये है कि 12 का चाहे जो भी, चाहे जिस तरीके से भी फैक्टर किया जाए, आप इसी फॉर्म में इसको शो कर पाएंगे। इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं है कि आप इसको शो कर सकें, केवल यही एक तरीका है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 3। इससे फर्क नहीं पड़ता कि इसका ऑर्डर क्या है, आप इसको 3 क्रॉस 2 क्रॉस 2 लिख दीजिए, 2 क्रॉस 3 क्रॉस 2 लिख दीजिए, लेकिन ये है तो वही प्राइम नंबर ना, 2 2 3, इसके अलावा और कोई नंबर है नहीं। इसीलिए बोला जाता है कि इसको यूनिक बोलते हैं, ये यूनिक फैक्टराइजेशन होता है, यूनिक प्रोडक्ट। ठीक है, और दूसरा मैंने बोला था अपार्ट, देखिए दूसरी बात जो मैंने बोली थी आपको, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, तो ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे जिस ऑर्डर में इसको लिखें, जैसे मैंने आपको लिख के दिखाया। ठीक है, चलिए अब आप, मुझे लगता है फैक्टर थ्योरम समझ में आ गया होगा। इस थ्योरम से लेकर देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस कर रखे हैं, ये देखिए, रिप्रेजेंटिंग कंपोजिट नंबर्स, 156 को हमको दिखाना था एज प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर के फॉर्म में दिखाना है। आप यहाँ देख लीजिए, प्राइम नंबर्स के फॉर्म में हमने सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइजेशन क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, इसको हम इस फॉर्म में दिखा सकते हैं, 2 इंटू 2 2 स्क्वायर हो जाएगा और 3 इंटू 13 हो गया। तो हमने इसको प्राइम नंबर्स के पावर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में भी शो कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 96 को दिखाया, हमने फैक्टर्स कर लिए, 2 5 टाइम्स आया था, 2 टू द पावर 5 इंटू 3, बस यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, यही शो करती है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स को हम FTA बोलते हैं, स्मॉल शॉर्ट में FTA बोल सकते हैं, जैसे कहीं भी यूज़ होगा तो मैं FTA से डिनोट करूँगा, आप याद रखिएगा इसे। ठीक है, अच्छा हाँ, इसको हम इस तरह स्प्लिट करके भी लिखा जा सकता है इसे, जैसे आपने ये फैक्टर आ गए, इस फैक्टर को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सेम यहीं से रिप्रेजेंट किया गया है। देखिए सबसे पहले 2 से डिवाइड किया, 152 से डिवाइड किया, 78 आया, 2 इंटू 78, फिर 2 से 78 को डिवाइड किया, 2 इंटू 39, तो 2 इंटू 39, फिर 3 इंटू 13, देखिए इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर भी आप देख लीजिए, सबसे पहले 96 को हमने तोड़ा, यहाँ पर देखिए ये 96, 2 से 48 बार में, ये देखिए, फिर इस तरीके से एक एक स्टेप आप करते चले जाइए, ये आपको मिल जाएगा। इस फॉर्म में भी इसको रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं, इस फॉर्म में भी आपकी बुक में दिया गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, केवल इसी को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है, सेम यही चीज़ डेटा। ठीक है, आप इसके हिसाब से कर लीजिएगा, ये ऐसे फॉर्म। चलिए आइए एक स्प्लिट फॉर्म का क्वेश्चन हम करके देखते हैं। जैसे आपको 16 को स्प्लिट फॉर्म में करना है, ठीक, सबसे पहले आप इसका फैक्टर निकाल लीजिए 16 का, 2 8 ज़ा 4 ज़ा 2 ज़ा 1, ये फैक्टर्स आ गए इसके। अब देखिए यहाँ पर 16 लाना है, सबसे पहले आपने किससे किया, 2 से किया, कितनी बार में गया, 8 बार में। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो ऊपर वाली वैल्यू है ये इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, प्रोडक्ट होता है, 2 8 ज़ा 16। अब 8 है आपके पास, 8 में क्या क्या आएगा, 2 4 ज़ा, देख लीजिए 4 2 ज़ा 8। अब इसके बाद 4 को तोड़ दीजिए, 2 इंटू 2, बस आपका हो गया। बस यही करना है आपको, याद रखिएगा।
16 2 8 2 4 2 2। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल, अब आप कोई भी क्वेश्चन हो इसको इस तरीके से कर लेंगे। सबसे पहले फैक्टर कीजिए और वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। इस तरीके से आपको चीज़ें दिख गई हैं। अब हम बात करेंगे कि आखिर ये काम कैसे करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, FTA। मैंने बोला था कि शॉर्ट फॉर्म में इसको FTA बोल सकते हैं। FTA इज यूज टू फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं उनके HCF और LCM निकाल सकते हैं। अच्छा, ऐसी बात नहीं कि हम इसको पहली बार पढ़ रहे हैं। फैक्टराइजेशन निकालना आपने सीखा है, LCM। जैसे आपको याद होगा, अगर मान लीजिए 2 नंबर का हमको LCM निकालना है, जैसे 12 और 16 का, याद आ रहा होगा आपने 4th 5th क्लास में निकाले हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 3 2 2 ज़ा 4, फिर से 2 3 1, इस तरीके से आपने निकाला है उसमें, और फिर इन सबका मल्टीप्लाई कर लेते थे, जो यहाँ आता था वही हमारा LCM हो जाता था। सेम चीज़ वही है, बस यहाँ थोड़ा सा हम अलग करेंगे। आइए निकालते हैं। इस मेथड को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोला जाता है। HCF LCM निकालना। सबसे पहले हम HCF निकालना सीखेंगे। कोई भी परेशानी आए आप मुझे तुरंत बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा नीचे। देखिए मैं आपको समझाता हूँ HCF क्या होता है। सबसे पहले जिनका भी HCF निकालना है, चाहे वो 2 नंबर्स हों, 3 नंबर्स हों, 4 नंबर्स हों, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। आप सभी का सबसे पहले फैक्टर कीजिए, उन फैक्टर्स को लिखिए जैसे फैक्टर्स लिखे गए हैं। लिखने के बाद इनका पावर फिक्स कीजिए, पावर के फॉर्म में आप कर ही लेंगे। जब सिंगल सिंगल टाइम आया है तो 2 की पावर 1 3 की पावर 1, डबल टाइम आया 2 × 2 2 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, अब हमें देखिए HCF कैसे निकालेंगे। ये इसको देखिए ज़रा यहाँ पर, ये देखिए प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टराइजेशन। आप इस बात पर ध्यान दीजिए, कॉमन। सबसे पहले HCF LCM निकालने के लिए हमको कॉमन देखना है कि दोनों ही नंबर्स में कॉमन कौन सी वैल्यू है, कौन से डिजिट कॉमन है। तो आप दोनों में देखिए 2 कॉमन है, सही है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। अब इसके बाद क्या देखना है, कॉमन देख लिया हमने। अब हमको देखना है स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, स्मॉलेस्ट पावर। अब केवल 2 कॉमन था, इनमें 2 कॉमन था। अब इन दोनों में से किसकी पावर कम है। जाहिर सी बात है, इसमें 2 की पावर 2 है, इसमें 2 की पावर 1 है। 2 की पावर 1 कम है तो वही हमारा HCF हो जाएगा। बस इतना ही हमें करना है और कुछ भी नहीं करना। एक क्वेश्चन और देखिए, यहाँ पर 3 नंबर, ये सारे NCERT के ही क्वेश्चन हैं, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 3 नंबर्स लिए हैं, तीनों को सबसे पहले फैक्टराइज किया मैंने। फैक्टराइज करने के बाद इनकी फैक्टराइजेशंस को लिख लिया, ये देखिए। फिर इनको पावर के फॉर्म में, यहाँ 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1, 3 इंटू 5 है, 3 की पावर 1 5 की पावर 1, 3 इंटू 7। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिए आप क्या कॉमन है आपके पास। देखिए 2 सब में नहीं है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, पावर सबकी सेम ही है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा HCF। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। आप इसलिए बिल्कुल भी घबराइए मत इसके लिए, ठीक है। मैं आपको कुछ होमवर्क दे दूंगा, आप उसे कर लीजिएगा। आप NCERT की बुक से सारे क्वेश्चन लगा लीजिएगा, और जो ना समझ में आए मुझे कमेंट कर दीजिएगा। इसमें कुछ भी खास नहीं था। LCM मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, क्योंकि LCM में थोड़ा सा बताने के लिए कुछ है, इस वजह से मैंने उसको इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया, नहीं तो वीडियो बड़ी हो जाती। आप इन दोनों टॉपिक पहले HCF निकाल लें, HCF निकाल कर आप मुझे कमेंट में आंसर कर दीजिएगा। थैंक यू।